हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लगभग पैसा डबल करने वाले एसएमई आईपीओ की, जिसका नाम है टेक इन्फोसिस आईपीओ। तो ये आईपीओ आज ओपन हो गया है और 2 अप्रैल तक ये ओपन रहेगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी कंडीशन में, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज पर शेयर। प्राइस बैंड है 100 रुपए से 106 रुपए और इसकी लॉट साइज रखी गई है 1200 शेयर की। और ये कंपनी टोटल इशू लेके आ रही है 29.99 करोड़ का, लगभग 30 करोड़ का इश्यू लेके आ रही है, जो कि सारा का सारा फ्रेश इश्यू है। और इसकी लिस्टिंग होगी एनएससी एसएमई पर। बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2016 में स्थापित हुई, यानी कि इस सेक्टर में लगभग 8 साल हो गए। तो अपने सेक्टर का काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया है। और ये सास मॉडल में पेनेट्रेशन टेस्टिंग और मूल्यांकन और साइबर सिक्योरिटी में की सुविधा उपलब्ध कराती है और प्रवेश निरीक्षण के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और इसके साथ ही मतलब ओवरऑल देखे तो ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी का काम करती है। और कंपनी के ग्राहकों में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो हैं, सरकारी नियामक, बड़े उद्योग जैसे एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, बीएसई, एनपीसीआई, जो मतलब गूगल पे, फोन पे वगैरह, भीम, इनकी जो है, और डीएसपी मैनेजर्स पीवीटी लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस और एनएसडीएल जो पैन कार्ड से रिलेटेड, इनको मतलब साइबर सिक्योरिटी की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओवरऑल देखें तो इसका बिजनेस मॉड्यूल काफी बढ़िया है और ये काफी विस्तार हो रखा है। तो फ्यूचर में और अच्छी ग्रोथ कर सकती है कंपनी। बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल कंडीशन की, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 496 लाख का, जो 2023 में बढ़कर 977 लाख हुआ और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये बढ़कर हुआ 1213 लाख। रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 523 लाख था, जो 2023 में बढ़कर 1014 लाख हुआ और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये हो गया 531 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया इसने। प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में 60 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, 2023 में इसने 507 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसने 194 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है। नेटवर्थ की बात करें तो 2022 में 260 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर 768 लाख हुई। अब बात करते हैं इनकी रिजर्व में जी कितने पैसे हैं। तो 2022 में इनके पास 215 लाख थे, जो 2023 में बढ़कर 723 लाख हुए और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये बढ़कर हुए 917 लाख। और अब बात करते हैं इनके ऊपर बोरोइंग कितनी है। तो 2022 में 89 लाख की बोरोइंग थी, जो 2023 में घटकर 35 लाख की रही और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये और घटकर 27 लाख की हुई। यानी कि कंपनी का साल दर साल रेवेन्यू और प्रॉफिट काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, रिजर्व में पैसा बढ़ रहा है और बोरोइंग इनकी साल दर साल कम हो रही है। तो ओवरऑल देखें तो काफी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में नजर आ रही है कंपनी। अब बात करते हैं इसकी की इंडिकेटर की। तो इसका अर्निंग पर शेयर वैल्यू निकल के आ रहा है 3.7 का, जो कि थोड़ा कम है, और पी रेशियो आ रहा है 28.5 का, जो कि काफी बढ़िया है। और आरओई है इसकी 22%, आरओसी है 22% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 20%। तीनों ही इसके मतलब एकदम बढ़िया है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह सब कुछ। फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आ रही है और वैसे भी डेब्ट फ्री कंपनी मान सकते हैं इसको। तो ओवरऑल देखें तो काफी अच्छी कंडीशन में है ये कंपनी। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसके ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 107 रुपीज पर शेयर और इसमें 1200 शेयर की लॉट है। तो एक लॉट पे फायदा बता रहा है 1,28,400 रुपये, यानी कि लगभग पैसा डबल से थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 101% का रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक बम्पर रिटर्न है किसी भी एसएमई आईपीओ के लिए। तो इसकी डिमांड और बढ़ सकती है क्योंकि कंपनी का सेक्टर काफी बढ़िया है और फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। और ये कंपनी जो आईपीओ से पैसा जुटाएगी उनका यूटिलाइज करेगी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, और भी कई जगह ये पैसे को इन्वेस्ट करेगी, जिससे इसके फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस और बढ़ जाएंगे। बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, तो आईपीओ आने से पहले 78% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि आईपीओ आने के बाद 57% की रह जाएगी, यानी कि आईपीओ आने के बाद भी काफी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग रह जाएगी। बात करें रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व रखा गया है, रिटेल के लिए 35% और एनआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। अब बात करते हैं इसकी लॉट साइज की। तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1200 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 1,27,200 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
और HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 3 अप्रैल को, रिफंड होगा 4 अप्रैल को, और इस IPO की लिस्टिंग होगी 5 अप्रैल को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है कि सेक्टर की है, क्या काम करती है, और फाइनेंशियली फंडामेंटली कैसी है, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है। तो फाइनली डिसीजन लेना कि इसमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो अभी तक के हिसाब से इसमें लिस्टिंग गेन के हिसाब से काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस है, लगभग 100% के करीबन मिलने की उम्मीद है। और आने वाले दिनों में ये 1-2 दिन में और भी बढ़ सकता है। और तो फाइनल डिसीजन आप अपनी रिसर्च करने के बाद ही लेना, क्योंकि SME IPO में बहुत रिस्क भी होती है। जितना हम प्रॉफिट को देखते हैं उतना लॉस भी हो सकता है। और इस कंपनी का सेक्टर भी काफ़ी बढ़िया है। इसका रीज़न, इसकी डिमांड अच्छी होने का रीज़न ये भी है। और फ्रेंड, अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए आप फैमिली मेंबर के डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।